ये लोग कहाँ बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में हैं? कैसे टक्कर दे देंगे भाई? दारा सिंह से लड़ाने के लिए दारा सिंह चाहिए ना, कि दारा सिंह से 100 ठो सीकिया पहलवान लड़ लेंगे। सपा बसपा एक बार मिलकर के भी नहीं हरा पाए। आज दोनों अलग लड़ रहे हैं, वो उनके कैंडिडेट को हरा रहे हैं, वो उनके कैंडिडेट को हरा रहे हैं। और फिर ये क्षेत्रीय पार्टी हैं। देखिए, भारत बहुत बड़ा देश है। एक प्रांत में किसी पार्टी का अगर कोई अस्तित्व है तो बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं होता है कि पिछड़ों की अब पार्टी लोकतांत्रिक ही चलेगी। एक व्यक्ति, एक परिवार, एक जात की पार्टी नहीं चलेगी। तो मेरा दर्द ये है कि अगर व्यक्ति, परिवार और जात की पार्टी बनाओगे तो कभी भी आप लोकतांत्रिक पार्टी नहीं बना पाओगे, और बिना लोकतांत्रिक पार्टी के आप राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश नहीं कर पाओगे, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं बना पाओगे। तो 2022 में भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो प्रमुख जो विपक्षी पार्टियां, उनका एक आरोप है, जो छोटी छोटी पार्टियां लड़ रही हैं, नई पार्टियां लड़ रही हैं, कि आप लोग जो भाजपा से वोट नाराज है उसमें बंटवारा कर रहे हैं, जिससे कि जो विपक्ष है या जो सपा बसपा है वो हार जाएंगे और भाजपा जीत जाएगी। तो ये आरोप है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो हम लोग फरवरी 2018 में पार्टी बनाए जी। 1 साल काम कर पाए, 2 साल कोरोना का प्रकोप रहा, और हम लोगों के पास इतना धन भी नहीं है, संसाधन भी नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा काम किए हों। हाँ, एक विमर्श समाज में ले जा रहे हैं कि पिछड़ों की अब पार्टी लोकतांत्रिक ही चलेगी। एक व्यक्ति, एक परिवार, एक जात की पार्टी नहीं चलेगी। और जब हम ये कह रहे हैं कि पिछड़ों की लोकतांत्रिक पार्टी होना चाहिए, तो मेरा दर्द ये है कि अगर व्यक्ति, परिवार और जात की पार्टी बनाओगे तो कभी भी आप लोकतांत्रिक पार्टी नहीं बना पाओगे, और बिना लोकतांत्रिक पार्टी के आप राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश नहीं कर पाओगे, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं बना पाओगे। तो ये लोग कहाँ बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में हैं? कैसे टक्कर दे देंगे भाई? दारा सिंह से लड़ाने के लिए दारा सिंह चाहिए ना, कि दारा सिंह से 100 ठो सीकिया पहलवान लड़ लेंगे क्या? नहीं लड़ लेंगे। तो ये लोग दारा सिंह तो बनना नहीं चाहते। सीकिया पहलवानों की 4000 पार्टियों का भौकाल है भाई। सपा बसपा एक बार मिलकर के भी नहीं हरा पाए। आज दोनों अलग लड़ रहे हैं, वो उनके कैंडिडेट को हरा रहे हैं, वो उनके कैंडिडेट को हरा रहे हैं। और फिर ये क्षेत्रीय पार्टी हैं। देखिए, भारत बहुत बड़ा देश है। एक प्रांत में किसी पार्टी का अगर कोई अस्तित्व है तो बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं होता है। पार्टी देश चलाने के लिए बनती है। तो हम लोग तो अभी स्थापित नहीं, अभी तो हमारे विचार से लोगों को डर लग रहा है ना, कि लोकतंत्र की क्यों बात हो रही है, लोकतांत्रिक पार्टी की क्यों बात हो रही है। जैसे कहा जाए कि भाई आप लोग परिवारवादी पार्टी बनाए हुए। अरे साहब, कहाँ नहीं परिवारवाद है? जी। देखो, बीजेपी में भी परिवारवाद है, जगह फलाने में कांग्रेस, ठीक है, परिवारवाद है। उनके परिवारवाद से क्या मतलब मेरा? हम तो आपके साथ स्वच्छ और स्वस्थ राजनीति करना चाहते हैं ना। क्यों? हम तो चाहते हैं आप कीचड़ लपेट कर मत आओ। आप तो कह रहे, अरे हमारे कीचड़ क्यों बात कर रहे हो, देखो वो फलनवा तो ज़्यादा कीचड़ लपेटे हुए हैं। तो आप कीचड़ का तुलनात्मक अध्ययन क्यों कर रहे हैं? आप स्वच्छता का तुलनात्मक अध्ययन करिए ना भाई। अगर उनके अंदर लोकतंत्र नहीं है, उनमें तानाशाही है, तो आप लोकतंत्र की खुशबू लाइए ना अपने संगठन में। अपना संगठन लोकतांत्रिक बनाइए ना, लोकतांत्रिक बयार लाइए ना अपने पार्टी संगठन में। कौन मना कर रहा है भैया आपको? भाई, अगर वहाँ फासिस्ट सिस्टम है, वहाँ तानाशाही है, वहाँ हिंदू मुस्लिम की बात है, तो आप तो एक जात की बात कर रहे हैं। वो तो भला हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, पूरे हिंदू समाज की देंगे कि नहीं देंगे एक अलग बात है। लेकिन आपका क्या कंसर्न है? आपकी तो कंसर्न एक जाति है ना। नहीं, इन लोगों से बात करो तो ये कहते हैं कि विचारों की बात बाद में करेंगे, पहले भाजपा को हराओ। तो इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, ये तो ऐन मौके पर सभी बात करते हैं। जिनकी पार्टी बनी हुई है, जिन दबंग जातियों ने अपनी पार्टी बना रखी है, उनका यही एजेंडा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी पहली बार इस देश में कब सत्ता में आई? अटल बिहारी वाजपेयी के समय प्रधानमंत्री के रूप में 96 के आसपास एक बार थोड़े समय के लिए आई थी, 13 दिन के लिए। फिर 98 या 99 में कंप्लीट सत्ता में आई, 5 साल रही केंद्र सरकार में। ये घटना चलो 98-99 की कब की है मुझे याद नहीं है, लेकिन चलो 99 मान लो अधिकतम। तो 99 से आज 2022 है, कई साल हो गए भाई जी?
यानी 22 और 2 24 साल हो गए। 24 साल में कौन सा इन्होंने बीजेपी का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय पार्टी बना लिया? बसपा भी 84 से है, सपा का भी गठन जो है मेरे ख्याल से 94 या 92 में हुआ, समाजवादी पार्टी का। लालू यादव की भी पार्टी 2000 या 98 के आसपास बनी हुई है, आरजेडी। पहले वो भी पुराने नेता हैं, रामविलास पासवान पुराने नेता थे, अब तो नहीं रहे हम लोगों के बीच। नीतीश कुमार पुराने नेता हैं, हाँ, शरद पवार हैं, छगन भुजबल हैं, तमाम लोग पुराने नेता हैं। तो इन लोगों ने क्या राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला करने के लिए क्या विकल्प पैदा किया? 24 साल में कोई विकल्प पैदा किया? 2014 में बीजेपी जीती कि नहीं? केंद्र में जीती कि नहीं जीती? 2014 में जीती। फिर उत्तर प्रदेश में 2017 में जीती। फिर केंद्र में 2019 में जीती। तो आज आप कह रहे हो ना कि यार पहले ये तात्कालिक आवश्यकता है। 14 से आप क्या कर रहे थे बैठे हुए? तो आप परमानेंट समाधान नहीं ढूंढना चाहते, सिर्फ चुनाव के ऐन मौके पर अपने पाले में लाने के लिए ये बात करना चाहते हैं। तो जो बहुसंख्यक जातियों के बुद्धिजीवी हैं, तमाम जेएनयू के हैं, तमाम लोगों के हम सुनते रहते हैं वीडियो भाषण जो है, तमाम प्रोफेसर्स लोग हैं, तथाकथित पता नहीं कैसे प्रोफेसर्स, उनका एक ही मुद्दा है, मनवाद है, ब्राह्मणवाद है, रामायण में ये लिखा है, वाल्मीकि रामायण में ये लिखा है, आरक्षण समाप्त हो रहा है, पिछड़ों का कहीं। अरे ठीक है, ये मुद्दे ठीक हैं, लेकिन समाधान क्या है इस पर कभी बात करते हैं? कभी सपा, बसपा, आरजेडी या बहुत सी पार्टियां हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, चाहे रामविलास पासवान हो, चाहे अनुप्रिया की हो, और संजय निषाद की पार्टी हो, जो व्यक्ति और परिवार और जात की पार्टियां बनाए टहल रहे हैं, कभी क्या इनको भी अपने आलोचना के जद में लिए हैं? कभी लिए हैं क्या? किसी का सुना आपने? किसी का सुना? नहीं सुना ना। बस फलाने तानाशाह हैं, भैया अगर ये कर देते, बहन जी अगर ये कर देती। अरे कैसे कर देंगी भाई? अगर पार्टी लोकतांत्रिक होती इस देश में तो ये काम तो हम लोगों को कहाँ से शुरू कर देना चाहिए था? ये काम तो हम लोगों को 98-99 से ही शुरू कर देना चाहिए था ना। 98 से शुरू हैं? या जो लोग पार्टी बनाए वो लोकतांत्रिक पार्टी बना लेते। अगर आज बसपा में कभी यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष होता, 84 में बनी बसपा, ठीक, कभी कुर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष होता, कभी पाल राष्ट्रीय अध्यक्ष होता, कभी निषाद होता, कभी बिहार का होता, कभी आदिवासी मध्य प्रदेश का होता, कभी महाराष्ट्र का महार होता या माली होता, कभी हरियाणा का सैनी होता, गुजर होता, जाट होता, कभी पंजाब का सरदार जी होते, कभी दक्षिण भारत के तमिलनाडु से कोई दलित पिछड़े समाज के होते। तो आज ये राष्ट्रीय पार्टी बन जाती कि नहीं बन जाती हैं? तो आप इतना लंबा समय है तब तो चिंतन नहीं किया। आज ऐन मौके पर सिर्फ आप चाहते हो कि हमारे जाति की पार्टी बनी हुई है और सब पिछड़ों के नाम पर हम इंजन हैं, बने तैयार हैं, सब डब्बे पीछे जुड़ जाए। तो सब इंजन बन करके डब्बे के रूप में जोड़ना चाहते हैं। अब विमर्श इस पर होना चाहिए। हम कहते हैं 24, चलो ठीक है, अभी चुनाव ख़त्म हो जाएगा 22 के बाद, 22 के बाद आ जाएगी सरकार, किसी न किसी की बनेगी। 22 के बाद क्या ये जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, इनको तथाकथित ही मैं कहता हूँ, और बेईमान बुद्धिजीवी हैं, क्या ये इस पर विमर्श करेंगे? क्या आप बताओ, आपको उम्मीद है विमर्श करेंगे? मुझे तो नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर पहले सपा की सरकार आई तो कहे अब यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी, यानी वही दिल्ली तक जाएंगे। हाँ, इसी ढंग से बहन जी आई तो यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की, यानी वही दिल्ली तक जाएंगे। तो आप राष्ट्रीय स्तर की लोकतांत्रिक पार्टी जिसमें व्यक्ति, परिवार और जाति न हो, इसका विमर्श क्यों नहीं शुरू करना चाहते आप? इसका कोई मंच पर, प्लेटफॉर्म पर बात नहीं करता। जब कहा जाए अरे साहब पहले सामाजिक, कुछ लोग तो हैं सामाजिक जागरूकता, अरे सामाजिक जागरूकता ज्योतिबा फुले से लेकर अब तक सामाजिक जागरूकता चली तो रही है।
कहाँ सामाजिक जागरूकता की कमी है? सामाजिक जागरूकता की कमी होती तो 2-2, 3-3 बार उत्तर प्रदेश, बिहार से दलित पिछड़े समाज के मुख्यमंत्री होते क्या? लोगों ने तन मन धन से इनका साथ दिया। तो सामाजिक शोषित समाज सब समझता है। ये जुट्टे पाखंडी हैं, अंधविश्वासी हैं, हिंदूकरण हो गया है, धर्मांध हो गए, अंधभक्त हो गए। अरे तुम भी तो किसी के अंधभक्त हो भाई। तुम्हें भी तो नहीं दिखाई देता है कि यही एक पर्सनालिटी है, यही एक व्यक्तित्व है, जुझारू है, संघर्षशील है। अरे कोई न कोई तो नेता होना चाहिए। अरे साहब किसी न किसी को तो नेता मानेंगे। अरे भाई एक समय में एक नेता मान लेंगे ना। संगठन है, बहुत बड़ा देश है, लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक पार्टी होनी चाहिए। भाई मान लो आप चेयरमैन की ये कुर्सी है जहाँ आप बैठे हो, आप चेयरमैन हो, हाँ, मैं आपके बगल में बैठ कर के आपकी अध्यक्षता में बैठा हुआ हूँ, हाँ, आपकी बात सुन रहा हूँ। अनुशासन में आप जो निर्देश दे रहे हैं या जो पार्टी तय कर रही है, मुखिया के रूप में आप लागू करना चाहते हैं, मैं उसका अनुपालन कर रहा हूँ। तो क्या कल हम उस कुर्सी पर बैठे तो आपका कर्तव्य नहीं बनता कि आप भी धैर्यपूर्वक हमको सुनिए? लोकतंत्र यही है ना, लोकतंत्र यही है। अब बाकी तो राजतंत्र है। तो इस देश में जिनको हम सामंत कहते हैं, राजा महाराजा, वो तो लोकतांत्रिक ढंग से काम कर रहे हैं। और जिनको लोकतंत्र चाहिए, जिनके हित में होना चाहिए, जो रात दिन चिल्ला रहे हैं लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। अरे तुम्हारी पार्टी में खुद तो लोकतंत्र है नहीं, तुम्हारे पार्टी में संविधानवाद है नहीं। एक व्यक्ति ही पार्टी है, पार्टी ही व्यक्ति है। आप पेपर में पढ़ते हो ना, आला कमान ने निर्णय लिया कि फलाने को निकाल दिया। अरे वो कौन सा आला कमान? आला कमान माने पार्टी का मुखिया। पार्टी का मुखिया मुस्कुराए, पार्टी का आला कमान मुस्कुराया, पार्टी का आला कमान नाराज हुआ। क्या आला कमान है भाई? एक व्यक्ति है, वही व्यक्ति सारी चीज़ें तय कर रहा है। तो एक व्यक्ति की सीमाएं हैं, सोचने की, समझने की, देखने की, काम करने की। मानसिक शारीरिक क्षमता अनंत नहीं है कि पूरे देश को चला सकता है। किसी संगठन को चलाने के लिए हजारों व्यक्ति चाहिए, प्रतिभाशाली लोग चाहिए, सर, और उनको अवसर दिया जाना चाहिए। सर, उत्तर